जय हिंद दोस्तों कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 9 जनवरी का जो कोर्ट का आदेश है उसके बारे में बात की थी, उस वीडियो में शायद मैं 1-2 चीज़ें बताना रह गया, शायद समझा नहीं पाया अच्छे से, तो मेरे पास काफ़ी कॉल्स आए। उसी कॉल की वजह से मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, छोटा-सा वीडियो, एक बार सुन लो अच्छे से। उसमें आज आपके सारे डाउट्स एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। देखो, आज की इस वीडियो में किस पर बात करूँगा मैं? बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, रिवाइज़ रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? पहली बात, डीवी होगा कि नहीं होगा, दूसरी बात रिवाइज रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, और तीसरी बात ये करूंगा कि अगर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको कुछ इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। अभी बता देता हूँ, 2 मिनट के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर देना, ठीक है? देखो, आपको बता दूं, जो कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट ने पहले तो ये कह रखा था कि भाई जिन लोगों ने रिट पिटीशन लगा दिया है, ठीक है, याचिका लगाई, इन सभी का डीवी करवाया जाए, ठीक है। इस पर आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने क्या कहा, उनके वकील ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इतने सारे लोगों का, क्योंकि बहुत लोग लगा रहे हैं, ठीक है, सभी का तो डीवी करवाने का देखो कोई औचित्य भी नहीं है, ठीक है। उनका ये कहना है कि अगर मान लो कि रिजल्ट दोबारा आता है, रिजल्ट अगर दोबारा जारी किया जाता है, तो फिर उस कहना मतलब है कि क्वेश्चंस में जो भी करेक्शन होता है, किसी में बोनस होता है या किसी का आंसर चेंज होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग और सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और ये भी जाहिर सी बात है कि देखो, सब सेलेक्ट नहीं होंगे। सबका मतलब जो इस क्राइटेरिया में आएंगे, जो भी बोर्ड कोर्ट का जो ऑर्डर होगा कि भाई इसको बोनस दिया जाए, इन क्वेश्चंस के आंसर चेंज किया जाए, तो उसमें जितने लोगों का सिलेक्शन होगा, चाहे एक जने का हो चाहे सभी जनों का हो जाए, ठीक है, फिर से सुन लो, जितने का उसमें सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग तो उन्हीं लोगों को मिलेगी। तो बोर्ड ने ये कहा है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जब ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा हाईकोर्ट का, आदेश आ जाएगा हाईकोर्ट का, उसके बाद में जब रिवाइज रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का डीवी करवाया जाए जो लोग सेलेक्ट होंगे। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों कि अभी डीवी अगर करवाएंगे, अननेसेसरी बर्डन होगा, बोझ पड़ेगा आरएसएम एसएसबी के ऊपर, और फालतू काम के क्या टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, फिर रिट पर रिट लगती रहेगी। आज एक का सिलेक्शन हो जाएगा तो कल दूसरा भी रिट लगा देगा, देखेगा मैं भी लगा लूं, फिर हाईकोर्ट भी सोचेगा क्या आदेश दे क्या ना दे। इसी वजह से अगर दोबारा रिवाइज रिजल्ट निकले तभी डीवी हो, एक ये अच्छी बात है, ये सभी के हित की बात है, ठीक है। ये कोई गलत ऑर्डर नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकाला हुआ है, ठीक है। पर्सनली मैं इस ऑर्डर से काफी संतुष्ट हूँ, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो रिजल्ट जो निकालना, दोबारा रिवाइज रिजल्ट निकलेगा, उससे अब ये सुनो आप कि जो लोग सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, दो बातें हो सकती है इसके अंदर। पहली बात कि जब भी रिवाइज रिजल्ट निकलेगा तो जिनके मार्क्स काफी अच्छे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो मार्जिन पर पास हुए, पॉइंट्स में या 1-2 नंबर से जो पास हुए, हो सकता है कि उनको इससे बाहर होना पड़ जाए। लेकिन एक यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये बनता है कि भाई, क्योंकि देखो, कोर्ट को और बोर्ड को ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि जितने ज्यादा हम फैसले लेंगे, जितनी ज्यादा बातें आएगी, उतने ज्यादा मतलब उनको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई केस के ऊपर केस नहीं पड़े। भाई आज एक केस के ऊपर चल रहा है, कल दूसरा केस लग जाए, इसीलिए वो ये कोशिश करेंगे कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि अभी जो भी डिसीजन है इसके बाद कोई दूसरा दोबारा केस ना लगा सके। क्योंकि क्या होगा, सपोज कि मैं सेलेक्ट हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, और दोबारा रिजल्ट जब भी आएगा तो आप उसमें से बाहर हो गए। मैं मेरे ऊपर लेता हूँ, पहले मैं सेलेक्टेड हूँ, अब रिवाइज रिजल्ट के अंदर मैं बाहर हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा किसी ने कोई ना कोई चीज देख करके दोबारा इसके ऊपर केस लगाऊंगा, है ना, कोई ना कोई रिट लगाऊंगा, फिर ये भर्ती लटक जाएगी दोस्तों, है ना। तो कोर्ट भी चाहेगा भर्ती ना लटके, बोर्ड भी चाहेगा भर्ती ना लटके। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दोस्तों, क्या होगा कि रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो अभी तक सेलेक्टेड नहीं है, और रिवाइज रिजल्ट यानी कि बोनस और क्वेश्चंस के आंसर चेंज करने के बाद में जो सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। जो सेलेक्ट होगा उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें तीसरा पेच एक ये भी फंसता है कि इसमें देखो 3000 समथिंग पोस्ट अभी बाकी है, ज्यादा लोग सेलेक्ट हो गए तो क्या होगा। तो फिर से दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, क्या होगा कि इसमें भर्ती लटके ना, किसी को बाहर नहीं करना पड़े, तो क्या होगा, पोस्टर देखो वैसे भी काफी कम पोस्टों पर आई थी, 10,000 समथिंग पोस्टों पर ये वैकेंसी आई थी, जबकि पोस्टर बहुत ज्यादा खाली है राजस्थान में, है ना। तो क्या करेंगे, हो सकता है कुछ पोस्टों को बढ़ा दे, जितने लोग सेलेक्ट होंगे तो उसी हिसाब से पोस्ट हो जाए, यानी कि किसी को निराश नहीं करेंगे। जो सेलेक्ट हो गए वो भी सेफ जोन में, जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसमें से वो सभी जो लोग सेफ जोन में, जो रिवाइज रिजल्ट के बाद में जो सेलेक्ट होते हैं, कोई सीटों के बाउंडेशन नहीं रह जाएंगे, भले इनको सीट बढ़ानी पड़ जाए बढ़ा देंगे। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अभी जानना मत, एक दो बातें और बता देता हूँ आपको, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना दोस्तों, किसी तरह का टेंशन मतलब कुछ, मतलब जो होगा बहुत अच्छा होगा। कोर्ट बहुत ही सोच समझ के कोई भी फैसला लेगा। और कोर्ट ने देखो क्या कहा दोस्तों
कोर्ट का फैसला ये था कि आप अभी एक काम करो, रिजल्ट निकाल लो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जब भी कोई रिजल्ट आता है, जब भी ऐसे दाव पेच में फंसता है, कोई कोर्ट कचहरी में कोई भी वैकेंसी जाती है, तो जब भी रिजल्ट आता है, आपकी ज्वाइनिंग आती है, तो उसमें सीधा सीधा लिखा होता है एक लाइन कि दिस इज द सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी जो ज्वाइनिंग आ रही है, ये अभी हाई कोर्ट के अधीन है, कभी भी इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, आपको निकाला भी जा सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप 20 तारीख तक वेट कर लो, बोर्ड को ये कहा है कि अब आप 20 तारीख तक तो इसकी निकालना मत, ठीक है। बाकी अगर ये निकाल भी देते हैं और 20 तारीख के बाद में निकाल देते हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आता मान लो 20 तारीख तक, तो भी सारा फैसला, सारी भर्ती कोर्ट के अधीन रहेगी। कोर्ट कभी भी कोई भी डिसीजन में अपने चेंजेस कर सकता है। हाँ, पहले जो कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे ना कि भाई आपकी डीवी करवाया जाए, उसको इसने दोबारा विड्रॉल कर दी। ये कहते भाई अब फालतू अनावश्यक डीवी करवाने की जरूरत नहीं। एक तरह से दोस्तों बहुत अच्छी बात है, फालतू का बर्डन होता, फालतू का रश हो जाता। बोर्ड भी क्या करता, क्या डीवी करवाया, रिजल्ट निकाले, क्या क्या काम करें, ठीक है। और सभी लोग फालतू परेशान हो गए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वैसे एक बात बता दूं, जैसे जो टीएन शर्मा जी हैं, पेशे से वो एक एडवोकेट भी हैं और एक अच्छे ट्यूटर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, अच्छे मेंटर हैं, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाते भी हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। पढ़ाने के वे में, बात करने के वे में, तो खुद भी इस केस की पैरवी कर रहे हैं। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि भाई कि किसी को नुकसान हो। वो हर संभव कोशिश करेंगे कि भाई जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि देखो रीट तो बहुत सारे क्वेश्चन पर लगा रखा है, 25+ क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। इतने क्वेश्चन है, तो मैं नहीं मानता कि भाई इतने सारे क्वेश्चन पर कुछ चेंजेस हो सकता है। अदरवाइज तो दोस्तों बहुत लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, कोई 8-10 क्वेश्चन भी हो, 12-13 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, तो वो समझ में आता है। लेकिन फिर भी उनसे जितना हो सकेगा वो पूरी अपने हिसाब से कोशिश करेंगे, बाकायदा कर भी रहे हैं, ठीक है। उनका तो देखो काम भी है, वो आपको पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो आपका भी भला सोचेंगे, प्लस वो एक वकील है तो पेशे के ऐसे से भी अच्छा ही सोचेंगे। तो टीएन शर्मा जी पर भी पूरा भरोसा रखिए और खुद पर भी भरोसा रखिए, अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, कोर्ट पर पूरा भरोसा रखिए। जो भी होगा आपके भले में होगा। जो लोग सेलेक्टेड है वो भी निराश नहीं हो, मतलब जो मार्जिन से सेलेक्ट है, जो बहुत अच्छे नंबर, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो मार्जिन पर सेलेक्टेड है वो भी निराश नहीं हो, मेरे ख्याल से भी, कि किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। टीएन शर्मा जी का भी ऐसा ही कुछ कहना है, ठीक है। और बता देता हूँ मैं आपको, और तो वैसे कुछ बताने वाली कोई बात है नहीं। मैंने क्या किया दोस्तों, कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये 1-2 बातें बतानी रह गई थी शायद, तो काफी मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, इसीलिए मैंने पहले कागज पर लिख लिया। एक्चुअली कल ही मैंने कागज पर लिख लिया था, लेकिन वो कुछ 1-2 चीजें रह गई थी, ठीक है ना। तो और तो देख लो, कुछ रह तो नहीं गया, मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए थे जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। यही चीज़ है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है बस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है भाई, कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, न्याय मिलने में समय लगता है, लेकिन न्याय मिलता है, ठीक है। कहते हैं ना, दुर्घटना से देरी भली। तो भाई अन्याय ना हो जाए, न्याय हो, चाहे थोड़ा समय लगे, और भरोसा रखिए, आराम से आप अपनी अगले अपर लेवल की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था कि कोर्ट का फैसला क्या था, कोर्ट ने क्या समझाने की कोशिश, क्या बताया था। अब यहाँ वहाँ की बातों में मत उलझना, आराम से बैठ कर पढ़ाई करो, ठीक है। अभी भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया है, तो आप मुझे बाकायदा मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कॉल किसी का आता है, मैं सबका कॉल रिसीव करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ तो बाद में मैक्सिमम की कॉल बैक वापस करता ही करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सेशन को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद।